नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके रिक्वेस्ट पर पिछला वीडियो हमने इकोनॉमिक सर्वे पर किया था, जो कि थ्योरी बेस्ड था। पूरे इकोनॉमिक सर्वे का निचोड़ हमने उसमें डाला उस वीडियो में, और आपके ही रिक्वेस्ट पर आज की सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड पूरे एमसीक्यूज देखेंगे। तो टॉप 50 एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं। तो सेशन को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और कमेंट बॉक्स में भी आप बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा आपको। चलिए, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। और टेलीग्राम चैनल में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, आप वो भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल में व्हाट्सएप लिंक भी डले रहेगा, उसको भी आप ज्वाइन करेंगे। ठीक। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम व सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई? छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम व सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई? इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताया था। ये देखो, ये पहला सेक्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये सेक्टर हमने बताया। और इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका, ये न्यूनतम वाला है, न्यूनतम, और ये सर्वाधिक, न्यूनतम वृद्धि और सर्वाधिक वृद्धि। तो माइनस प्लस करके डिनोट कर दे रहा हूँ। 17, 18, 19, 20, 20, 21, 17, 18, 19, 20, 20, 21, ऐसे याद करना। ये न्यूनतम, और सर्वाधिक वाला 18, 19, और ये इधर जाएगा 18, 19, 19, 20 और 21, 22। ये 18, 19, 19, 20 और 21, 22। ये सर क्या बना दिया आप? ये एक चार्ट है, ये ज़्यादा आसानी से याद आ जाएगा। 17, 18, 19, 20, 20, 21, 18, 19, 19, 20, 21, 22। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम व सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई? तो देखो, न्यूनतम कृषि क्षेत्र, ये पहला सेक्टर कृषि क्षेत्र वाला है, या प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र, तो कब किया गया? 17, 18 में। ठीक, तो 17, 18 ये हो गया, 17, 18। और सर्वाधिक वृद्धि कब की गई? 18, 19 में, मतलब 2018। 17 कहने का तात्पर्य 17, 18, और 18 मतलब 18, 19। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से क्लियर रहेगा। तो ये चार्ट को पूरा आप याद रख लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी क्रिसमस ऑफर और न्यू ऑफर हमारे सभी कोर्सेज पर चल रहा है, तो इसका आप सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। जिन बच्चों को लगता था कि फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो इस क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर आप जरूर लाभ उठाएं। बहुत ही कम फीस पर आपको हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। खास करके मैं रिकमेंड करूंगा आपको फुल सीजी वापम प्लस सीजीपीएससी प्री कोर्स, ये आप जाके परचेस करेंगे। कोर्स परचेस करने के लिए या तो आप 8770 123 687 पर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, या डायरेक्ट हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहीं से परचेस कर सकते हैं। ये ऑफर शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए ही अवेलेबल है, तो आप जल्द से जल्द उसका लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस मद का सर्वाधिक योगदान रहा प्रतिशत में? छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस मद का सर्वाधिक योगदान रहा प्रतिशत की बात की जा रही है। तो देखो, एक एक मद की बात कर रहे हैं हम, कोई पूरा सेक्टर की बात नहीं कर रहे, कोई क्षेत्र की बात नहीं कर रहे कि आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक या तृतीयक। ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है, आप 8, 9, 10 करके फिलहाल फसल, निर्माण और खनन का याद रखेंगे। 8, 9, 10 का 8, निर्माण का 9 है, और ये 10 है। 10.52%, 9.89%, और फसल क्षेत्र का 8.64%। ये, और सबसे ज्यादा जो था वो था विनिर्माण का 21.19%। ये इंडिविजुअल हेड की बात कर रहे हैं हम, व्यक्तिगत मत बोल सकते हो, है ना। एक एक मद की बात करें, सबसे ज्यादा विनिर्माण क्षेत्र में हुआ 21.19%, और ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, प्रतिशत की बात कर रहे हैं। मतलब अगर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 100 रुपए रहा होगा, तो उसमें 10 रुपए खनन उत्खनन से आ गए, निर्माण से 9 रुपए आ गए, फसल क्षेत्र से 8 रुपए आ गए,
विनिर्माण से 21 रुपए आ गए, ऐसा है। तो विनिर्माण का 21.19, बाकी फसल निर्माण और खनन उत्खनन का 8 9 10 से याद रख लेंगे। 8 9 10 8.64%, 8 का जस्ट स्क्वायर है 9.89 और 10.52%, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है, इतनी सी बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान बताइए घटते क्रम में, मतलब घटते क्रम में सबसे पहले सबसे पहला कौन सा सेक्टर। देखिए छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी और भारत का जीडीपी दोनों में योगदान की अगर बात करें ना तो थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, क्या अंतर है उसको मैं बताता हूं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्टर, छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर जो योगदान देता है जीएसडीपी में वो है सेकंड वाला सेक्टर, मतलब उद्योग सेक्टर। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा, भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कौन सा सेक्टर हो जाता है, थर्ड सेक्टर हो जाता है। थर्ड सेक्टर कहने का तात्पर्य है सेवा, है ना, सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है। और इसका प्रतिशत आप याद रखेंगे जीएसडीपी में, सीजी का जीएसडीपी, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो आप याद रखेंगे 15-53-31, 15-53-31, 15-53-31, 15-53-31, 15-53-31। प्राइमरी सेक्टर का कितना प्रतिशत, 15, सेकेंडरी का 53 और थर्ड का 31%। ये द्वितीय क्षेत्र को ही उद्योग क्षेत्र बोल दिया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अब एग्जैक्ट आपको डेटा याद रखना है तो 15.32, 53.50 और 31.19% इतना प्रतिशत है। समझ आ रही है बात, इतनी सी बात समझ आई। और अगर आपको भारत देश का पूछे तो 14, 30 और 54 दशमलव में भी आप आगे याद कर सकते हैं, लेकिन 14, 30, 54 याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है सवाल, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान बताइए घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, सेकंड नंबर वाला उद्योग। यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र नहीं दिया तो उद्योग ले लेंगे, उद्योग हो गया। उसके अलावा उसके बाद कौन सा क्षेत्र हो गया आपको, देखो सेवा, सेवा 31% और कृषि 15%, कृषि सबसे कम है। अगर वहीं भारत देश की हम बात करते तो ये 3 to 1 रहता, पहले सेवा, फिर आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाता, फिर प्राथमिक क्षेत्र हो जाता। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत में कितना है, स्थिर कीमत पर कितना है। तो देखिए 3 फिगर मैं बताता हूं। ये जो प्रति व्यक्ति आय है ज्यादातर प्रचलित पर पूछा जाता है, प्रचलित कीमत पर। तो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित में, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय स्थिर में, और भारत का प्रचलित में, याद रखना भारत का प्रचलित में। अब राउंड फिगर याद करेंगे। ये है 1.47, ये है 1.5 और ये है 1.85, 1.85, 1.47, 1.5, 1.85, 1,47,000, 1,05,000, 1,85,000। लेकिन इसको राउंड फिगर भी आप याद रखने का कोशिश करेंगे। पहला वाला जो छत्तीसगढ़ का प्रचलित दर पर अगर पूछा जाए तो 1.47,361, और अगर स्थिर कीमतों पर बात की जाए 1,05,973, 1,05,973, और भारत की बात की जाए 1,85,854। ये स्थिति है भारत का। स्थिर कीमत पर मत ध्यान दीजिए, प्रचलित पर याद करना। छत्तीसगढ़ का 1.47, स्थिर पर 1.5 और भारत का 1.85। ये है इनकम का मामला। अब इसी चीज को प्रतिशत में अगर पूछा जाए, ठीक है, प्रतिशत में पूछा जाए कि कितना ग्रोथ हुआ अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ये 7 है तो 7%, ये 5 है तो 5%, ये 8 जरूर है लेकिन इसका परसेंटेज 7.9% है, मतलब राउंड फिगर 8 हो जा रहा है। 43 में 7 दिख रहा है आपको, ये हो गया 7.31%, इसमें 5.36%, ये 5 दिख ही रहा है, इसमें 8, 5, ये लगभग 8 है, ये भी लगभग 8 ही है, तो 7.9% इतना ग्रोथ हुआ है, इसको भी आप ध्यान देंगे। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय पूछा जा रहा है, स्थिर कीमत पर कितना है, तो इनमें से बताइए कोई नहीं। ये जो दिख रहा है ये फिगर तो प्रचलित वाला है, स्थिर कीमत में कितना है तो इनमें से कोई नहीं है, तो क्या है 1,05,973। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना है। आर्थिक विकास दर क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ की जीडीपी पिछले साल 100 रुपए थी, अभी 115 हो गई, मतलब छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है 100 से 115 हो गई, यानी कहने का तात्पर्य है कि इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कितना हुआ, 15% हुआ, 15% हुआ। तो महत्वपूर्ण डेटा आप याद रखेंगे 6, 7, 8,
कितना 6 7 8, ये प्रतिशत आप याद रखेंगे 6 7 8, ठीक है 6 7 8। तो ये 6 7 8% याद रखेंगे। क्या है 6 7 8? तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर स्थिर कीमत पर 6%। छत्तीसगढ़ का ही आर्थिक विकास दर प्रचलित पर अगर पूछा जाए 7% और भारत का पूछा जाए तो 8%। ये और राउंड फिगर में कितना है 6.56, 7.32 और 8.93%। तो ये मेरे ख्याल से 6 7 8 ये आसानी से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना है स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है, तो स्थिर मूल्य पर कितना है 6.56%। पांचवे का ऑप्शन है बी। क्लियर? ये देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसी उद्देश्य से हमने 3 टेस्ट सीरीज ऐसे लॉन्च किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेंगे, खास करके सीजीपीएससी प्री के एग्जाम्स के लिए। एक टेस्ट सीरीज की मैं बात करता हूं सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज, हालांकि ये 2024 के एग्जाम है, बस उसके टाइटल में 2025 लिखा हुआ है। सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करेंगे। इसमें एमसीक्यूज तो हैं, साथ ही साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। वीडियो एक्सप्लेनेशन है, आकाश सर उसको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन भी किए हैं हर क्वेश्चंस को। दूसरा टेस्ट सीरीज मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ जीके का है। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ जीके कितना बड़ा रोल प्ले करता है, 50% क्वेश्चन वहीं से पूछ जाते हैं। ये भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसको मनीष सर कवर कराए हैं। तीसरा टेस्ट करंट अफेयर का है, इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। ऐसी ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ये आपको तैयारी करने में बहुत मदद करेगा। तो ये सब टेस्ट सीरीज का भी आप लाभ जरूर उठाएं। गत वर्ष की तुलना में सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि की दर्ज की गई है? अब एक बात बता दूं, इसको याद रखना, जैसे 3 5 7 है ना, 3 5 7 पिछले थ्योरी वाले वीडियो में भी ऐसे याद करा था। तो अभी आप कैसे याद रखेंगे? 3 7 5 कर लेंगे। कितना? 3 7 5 कर लेंगे। पहला सेक्टर, दूसरा, तीसरा। पहला मतलब कृषि हो गया, या कृषि नहीं बोल के आप प्राथमिक बोल लो, दूसरा उद्योग बोल लो, तीसरा सेवा क्षेत्र बोल लो, या टर्शरी सेक्टर, जो भी बोले आप, है ना। अब देखिए इसको मैं कैसे याद किया था, 15 31 15 53 31 15 53 31, यही फिगर याद किए थे, 15 53 31। एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 15.32, 53.50 और 31.19%। चिंता मत करना एग्जैक्ट याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ऊपर ऊपर का फिगर याद करना, 15 53 31, 15 53 31, उसके बाद दशमलव वाला याद करेंगे। अब ये 15.32% बढ़ा तो जरूर, पिछले साल की तुलना में इस बार कितना बढ़ा? ये तो अभी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है, मतलब 100 रुपए में 15 रुपए यहाँ से आया प्राथमिक क्षेत्र, 100 रुपए में 53 रुपए यहाँ से आया। लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार कितनी वृद्धि हुई, इसके लिए याद रखना 3 5 7 से 3 7 5 कर लेना, बस 3 7 5। और एग्जैक्ट परसेंटेज आपको मालूम हो तो 3.23%, 7.13% और 5.02%। 3 7 5, 3 7 5, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। चलो अब यही चीज अगर भारत के क्षेत्र में देखे तो अभी बताया था, भारत वाला देखे तो कितना 14 था, 30 था और 54 था। 14 30 54, 14.41, 30.97 और 54.62। इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग कृषि क्षेत्र का देखें कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना 3.23% ज्यादा ग्रोथ हो गया। सेकंड वाले में, सेकंड सेक्टर में 7.13 और थर्ड वाले में 5.02%। वैसे ही भारत के स्तर पर देखें तो पहले प्राथमिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र बोल लो, इसमें जो ग्रोथ देखने को मिलेगा 1.82% देखने को मिलेगा। और बाकी का आप याद नहीं रखें तो भी चलेगा, एक बार देख जरूर लेना, मैं बता दिया हूं। अब सवाल पर वापस आते हैं, गत वर्ष की तुलना में सेवा क्षेत्र में कितने वृद्धि दर्ज की गई? सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? सेवा क्षेत्र में देखो थर्ड सेक्टर में 5.02%, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। और ध्यान रखेंगे आप, लगभग ये देखो, ये भी 7 है, ये भी 7 है, 7 समथिंग समथिंग है। भारत देश छत्तीसगढ़ से आगे रहा जीडीपी जीएसडीपी के मामले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, लेकिन जो पहला सेक्टर है ना उसमें छत्तीसगढ़ आगे रहा। कैसे? देखो यहाँ का ग्रोथ रेट कितना है 1.82%, लेकिन छत्तीसगढ़ में 3.23% है, तो छत्तीसगढ़ इस मामले में आगे रहा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। गत वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? कृषि क्षेत्र में देखो 3.23%, 3.23%। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स करने का बहुत लाभ होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमारा टेंशन उतना नहीं रहता, जो कन्फ्यूजन आगे चल के होने वाला रहता है हमको उसको थ्योरी में पढ़ के मालूम नहीं चलता, जब तक आप उसको ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यू फॉर्म में ना देखें, ठीक। और एक बात मैं कहना चाहूँगा,
बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन छांटने में, क्वेश्चन बनाने में। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का टाप दिए, कॉपी पेस्ट मार दिए, सारे ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं। पूरा कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में किसी का कोई नुकसान नहीं है, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। कोई वीडियो नहीं आता तो बच्चे कमेंट करते, सर आपकी लाइव क्लास क्यों नहीं आ रही है, सर ये वाला वीडियोस क्यों नहीं आ रहा है, ये वाला वीडियोस क्यों नहीं आ रहा है। उनका कमेंट तभी दिखता है जब वो वीडियोस नहीं आती, लेकिन जो कम से कम जो वीडियोस आती हैं उन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक, तो सामने वाले का भी मोटिवेशन बने रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। ठीक, गत वर्ष की तुलना में उद्योग में कितने वृद्धि हुई, तो 3, 7, 5 याद की तो 7.13। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र में शामिल होता है। ये मैं आपके ऊपर डालता हूँ, ये क्वेश्चन बेसिक है, ये बार बार पूछा जाता है, थोड़ा सा रिसर्च करके जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र में शामिल होता है। रेलवे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो रेलवे आता है सेवा के अंतर्गत। रेलवे आता है किसके अंतर्गत, सेवा के अंतर्गत। किसी राष्ट्र का आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक क्या होता है। देखो, दो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, एक आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी फिलहाल इसका आंसर आपका जीडीपी और पीसीआई दोनों हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि, जीडीपी और पीसीआई। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या अंतर है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। दोनों बोलोगे सर दोनों तो मिलता जुलता शब्द है, नहीं। देखो, अब अगर मान के चलिए मैं पहले 1,000 रुपये कमाता था, अब मैं 1100 कमाने लग गया, मेरा ग्रोथ बिल्कुल दिखा। फाइनेंशियली मैं 1,000 कमाता था, अब 1100 कमा रहा हूँ, मेरा ग्रोथ दिखा, मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाने लग गया, 10% एक्स्ट्रा कमाने लग गया, जी बिल्कुल। लेकिन वो 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के बावजूद मेरा स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, मैं पहले भी बीमार रहता था, अभी बीमार हूँ। ऐसी स्थिति है तो फिर कैसा सुधार हुआ। तो ध्यान रखना, ये जो आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये केवल और केवल जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, इन्हीं को आधार बनाती है। मतलब अगर ये ग्रोथ दिख रहा है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अगर जीडीपी भारत का 100 करोड़ था, अब 150 करोड़ हो गया, मतलब भारत देश ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि वो विकास भी कर रहा हो। पर विकास करेगा कैसे मालूम चलेगा। विकास में ये सारी चीजें शामिल तो होंगी, ये ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। तब कहेंगे कि वो देश आर्थिक विकास कर रहा है। तो आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक जीडीपी, पीसीआई, नेशनल इनकम, ये सारी चीज होते हैं। ये ऑप्शन ए और बी दोनों कर लेना, बी और सी नहीं है, ए और बी दोनों, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हो सब, हालांकि वो शब्द ही वही पूछा हुआ है, तो ए और बी आप दोनों लेंगे। भारत का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 कितना है। भारत का प्रति व्यक्ति, भारत का प्रति व्यक्ति तो बताया 1,85,854। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो ना स्थिर दिया ना प्रचलित दिया, तो ऑप्शन देखना स्थिर प्रचलित में से कौन सा मिलेगा। तो 1,85,854 ये याद रखेंगे, 12 का बी। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य में कितना है। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर ध्यान रखेंगे 1,47,361, 1,47,361। मैंने बताया पर कैपिटल इनकम ज्यादातर प्रचलित मूल्य पर पूछा जाता है। तो 3 डेटा याद रखेंगे, 1,47, 1,5 और 1,85। ठीक है, इतना याद रहेगा। 1,47,000, 1,05,000, 1,85,000। सर क्या क्या है, ये छत्तीसगढ़ का है प्रचलित मूल्य पर, ये छत्तीसगढ़ का है स्थिर मूल्य पर, ये भारत देश का है प्रचलित मूल्य पर, भारत का है प्रचलित मूल्य पर। 1,47, 1,5, 1,85। और आगे बढ़ेंगे तो 1,47,361 है छत्तीसगढ़ का स्थिर में, 1,5,973। और सर्विस सॉरी भारत का देखें तो 1,85,854, ये डेटा देखने को मिलेगा। भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,85,854, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पे कितना है 1,47,361, याद रखेंगे। फिर 1,47 वाले में कितने प्रतिशत वृद्धि बताया, 47 से 7। और स्थिर वाले में 1,5 था तो वहीं से 5% याद कर लेंगे। और भारत वाले में 7.9%। भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में वृद्धि, मतलब ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई, तो बताया था कृषि क्षेत्र में कितना, छत्तीसगढ़ का 3.23% है। और वहीं अगर देखा जाए इंडिया का 1.82% है। तो कृषि क्षेत्र में ज्यादा ग्रोथ हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।
एक और चीज मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 15.32% जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, और ये 14.41%, 15, 53, 31 ये डेटा देखे ना, 14, 30, 54, 15, ये ग्रोथ के मामले में भी, परसेंटेज के मामले में भी, दोनों में। छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई प्रचलित मूल्य पर? तो याद करो मैं क्या बताया था, प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में कितने वृद्धि दर्ज की गई प्रचलित मूल्य पर? फिलहाल प्रति व्यक्ति आय कितना था, 1.47 प्रचलित पर, 1.5 स्थिर पर, और भारत का था 1.85। यहीं से 7% आप करेंगे, और 7 से याद रखना 7.31%, ठीक है, 7.31%, ये याद रखेंगे, 7.31, ठीक, 7.31%, ये याद रखेंगे, 7 से ही 7 याद लिख लीजिएगा। ये 7.9% है, ये 5.36 समथिंग। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक किस वर्ष रहा? सर्वाधिक कब और न्यूनतम कब, मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाधिक बोलते हैं ना, अच्छा कब रहा, सर्वाधिक मतलब अच्छा हो गया। अच्छा कब बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कोई चीज एक नंबर होगा, एक नंबर चलेगा, तो एक नंबर से एक याद रखना, 2021-22 में सबसे अच्छा रहा। और न्यूनतम कितना? अरे इस बार जीरो प्रॉफिट हुआ न्यूनतम, तो जीरो वाला याद रखना, 2020-21 में न्यूनतम और इसमें सर्वाधिक, ठीक है। चलिए, और इसका भी अगर परसेंटेज याद रखना हो तो कितना, एक नंबर हुआ मतलब सर्वाधिक हुआ, एक नंबर से एक एक ही याद रखना, 11.71% हुआ, और जीरो में जीरो ही याद रखना, 0.14%, और वो भी माइनस में, -0.14%। ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक क्या है? प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी दोनों है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक समृद्धि दोनों का मापक। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितना प्रतिशत है? क्या बताया था मैं, 15-53-31, 15.32%, ठीक है, 15.32, 53.50 और ये 31.19%। ये छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा है, ये द्वितीय के उद्योग क्षेत्र की बात कर रहा है, विनिर्माण क्षेत्र की, ये सेवा क्षेत्र की या तृतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कितना भागीदारी है कृषि क्षेत्र वाला? 15.32%, याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा। और पिछले साल की तुलना में अभी का ग्रोथ अगर पूछे तो 3.75, 3.57 की जगह 3.75 याद रखेंगे, 3 से याद रखेंगे 3.23%, 7 से याद रखेंगे 7.13%, 5 से याद रखेंगे 5.02%। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? उद्योग वाला 53% है, उद्योग वाला 53%, तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 14, 53, 31 देखे तो 20 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। ये पूरे 20 क्वेश्चन हो गए, आप इसको बार बार रिपीट कर करके देखिएगा, एक बार में किसी को याद नहीं हुआ। इवन पॉइंट वाले डेटा मैं भी अभी याद नहीं किया हूँ, बताने के पर्पज से शुरुआत के डेटा याद कर लिए, लेकिन मुझे मालूम है कि जब 4 बार 5 बार वो रिपीट होगा तो ऑटोमेटिक जबान में चढ़ जाएगा, उसके लिए चिंता आप नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में किस मद में न्यूनतम या ऋणात्मक वृद्धि हुई? तो ध्यान रखेंगे, न्यूनतम वृद्धि हुई रेलवे में, और स्थावर संपदा सेवा क्षेत्र की है, ये सेवा क्षेत्र में आता है रेलवे और स्थावर संपदा, ये न्यूनतम रहा और ये सर्वाधिक रहा, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। मिनिमम में कितना, मैक्सिमम में कितना, तो परसेंट याद रखेंगे, ये -2.17%, और स्थावर संपदा में 6.91%, कितना 6.91%, ये मैक्सिमम रहा, ठीक है। तो -2.1% और ये 6.91%, ये स्थावर संपदा, ये ध्यान आप रखेंगे। फिलहाल न्यूनतम वाला पूछा है तो रेलवे में। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक उत्पादित फसल है, देखो इन शब्दों पर ध्यान देंगे नहीं तो इतना पढ़ने के बाद आप गलत कर लेंगे। धान के बाद सर्वाधिक उत्पादित फसल, बोया जाना अलग चीज है, मतलब फसल उगा रहे हैं अलग चीज है, उत्पादन होना अलग चीज है, इसका क्रम आप याद रखेंगे, ठीक। तो उत्पादन का जो क्रम है, धान के बाद सर्वाधिक उत्पादन क्रम है, तो पहले तो धान ही लिख लो, धान सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है ना, उसके बाद मक्का, उसके बाद चना, ये शुरुआत का 3 याद रखना, धान मक्का चना, ये उत्पादन में। और अगर बोए जाने की बात करें तो धान, फिर चना, फिर लाखड़ी वाला तीवड़ा, ठीक है। तो जब फसल बोने की बात करें क्षेत्रफल हेक्टेयर के हिसाब से, तो धान है, फिर चना है, फिर लाख है, धान है, चना है, लाख है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो धान मक्का और चना, क्या धान मक्का और चना, ध्यान रहेगा, धान मक्का और चना।
ये पूछ रहा है धान के बाद सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन सा है, तो ये है मक्का, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखो मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं, अनाज, दलहन और तिलहन। अनाज फसल में वो अनाज का भी फसल हो सकता है, दलहन फसलें भी हो सकती है, तिलहन फसलें भी हो सकती हैं। तो फसल तो अभी देख लियो, उत्पादन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? धान का हो रहा है, बोया भी जा रहा है धान क्षेत्रफल के हिसाब से, और उत्पादन भी हो रहा है धान, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फसल के अंतर्गत भी अगर हम देखें, अनाज में उसको बदलें, तिलहन में, दलहन में, तो वो डेटा चेंज हो जाता है। तो अनाज, दलहन और आपका तिलहन, अनाज की बात करें धान, दलहन की बात करें सबसे ज्यादा होता है चना का, और तिलहन की बात करें मूंगफली, क्या? मूंगफली। और ध्यान रखेंगे दलहन में जो चना है इसके बाद कौन सा होता है? तिवड़ा, या जो लाखड़ी पड़ते हैं, तिवड़ा या लाखड़ी, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगी ये बात। चलो, छत्तीसगढ़ में किस दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अभी क्या पढ़े? चना, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन में दूसरा क्रम किस फसल का है? देखो पहला तो चना पढ़ लिया, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन चना। दूसरा क्रम का पूछ रहा है तो तिवड़ा या लाखड़ी, 24 का सी, तिवड़ा या लाखड़ी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? छत्तीसगढ़ में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न में अभी बताया धान, धान सबसे प्रमुख फसल है खाद्यान्न फसल की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरे क्रम का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो वो है मक्का। क्या है? मक्का। दूसरे क्रम का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? मक्का। छत्तीसगढ़ में बोए जाने वाले प्रमुख फसलों का क्रम बताइए, क्या बताया था? धान, चना और लाखड़ी। धान, चना, लाखड़ी, ये तीन शुरू का डेटा यही याद रखेंगे आप, धान, चना, लाखड़ी या तिवड़ा, और फिर गेहूं और मक्का। फसल हेक्टेयर में बोने के हिसाब से, उत्पादन में धान के बाद मक्का आ जाता है, डेटा को भी याद रखेंगे, धान, मक्का, चना चेंज हो जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है? अभी उत्पादन के आधार पर मैंने बताया प्रमुख तिलहन फसल, उत्पादन के आधार पर अभी तिलहन फसल कौन सा देखें? मूंगफली। लेकिन अगर क्षेत्रफल या बोए जाने वाली बात करें ना, तो वो हो जाएगा आपका राई सरसों। उत्पादन में अभी अनाज में हम लोग देखे धान, दलहन में देखा हमने चना, तिलहन में देखा हमने मूंगफली। लेकिन अगर बोए जाने के हिसाब से देखें तो प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है? राई सरसों। यदि प्रमुख तिलहन फसल उत्पादन के आधार पर मूंगफली, और बोए जाने के हिसाब से देखें तो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका राई सरसों। छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल राई सरसों। छत्तीसगढ़ के कुल डैश कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में कुल कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो 40.11 लाख, कहीं पे 10 भी मिल जाए तो उसको भी टिक करेंगे, 40.11 लाख। इसमें अगर मैं बोलूं लघु एवं सीमांत, लघु और सीमांत किसानों की संख्या कितनी है? लगभग 33 लाख तक जाएगा वो, ठीक है, इतना 33 लाख तक जाएगा, 33.14 लाख। और इनका प्रतिशत ओवरऑल देखें तो कितना परसेंट चलता है? 82%। ठीक, कितना? 82%। तो 31वां क्वेश्चन वही है, छत्तीसगढ़ में सीमांत एवं लघु कृषक कितने प्रतिशत के हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा 82%। ठीक है, 82%, 82%। छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2014। ये पूरा थ्योरी, अब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो वो थ्योरी पूरा याद हो जाएगा। शुरुआत में आपने थ्योरी पढ़ा होगा, पहले मैं वीडियो उसी का डाला था, फिर अब ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव को 2 बार देखेगा, अब वापस आप थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे ना तो एकदम कंटेस्ट हो जाएगा। और इसको अभी से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, मुझे ये यकीन है कि आप इसको एग्जाम तक एकदम कंटेस्ट कर लेंगे। एग्जाम टाइम में याद करेंगे थोड़ा समस्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, इसको अभी से याद करते चलें। छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 16 में हुई, 2016 में। सॉरी, जैविक कृषि जो है वो 2014 में है, और जैविक कृषि 2014, और केंद्र संचालित परंपरागत कृषि विकास योजना ये 2016 है, ये 2016 है। छत्तीसगढ़ में फल सब्जी मंडी की संख्या कितनी है? 6 है, और इसको याद मैं कैसे कराया था? RRR 3 बार आर था, एक आर से रायपुर, एक आर से राजनांदगांव RGN, एक आर से रायगढ़, रायगढ़ जिला, फिर DPB करके याद किए थे, P से पखांजूर था, पखांजूर, B से आपका दुर्ग, और B से बिलासपुर, BSP बिलासपुर। रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग, पखांजूर, बिलासपुर। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे पखांजूर कौन से जिले में आता है। तो छत्तीसगढ़ में फल सब्जी मंडियों की संख्या कितनी है? 6।
छत्तीसगढ़ में समस्त सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है कितना? 36%। कितना प्रतिशत? 36%। याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर उपलब्ध है। देखो, कुल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र अंतर है। कुल और शुद्ध दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, शुद्ध बोले मतलब जहां एक ही बार सिंचाई हुआ, एक ही बार फसल हुआ, एक ही बार सिंचाई हुआ, एक बार फसल हुआ, तो एक ही बार सिंचाई होगा। तो वैसे शुद्ध वाले में देखें तो 16, और अगर कुल देखें मतलब उसमें 2 फसल लग गया, 2 बार सिंचाई हो गया, तो ऐसे देखा जाए तो 21। तो फिलहाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कुल सिंचित क्षेत्र, तो आंसर हो जाएगा सी, 21.436। और ये 16.043 लाख हेक्टेयर। तो 16 और 21, 16 और 21, 7 से 16, 7 से शुद्ध, 7 से सिंचित, 7 से 16, 7 से शुद्ध, 7 से सिंचित। तो सिंचित क्षेत्र शुद्ध वाला 16 है और कुल वाला 5 एक्स्ट्रा है, 21.436। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रफल के अनुसार पर कौन रहा है? तो ये रहा है नारायणपुर। क्षेत्रफल के अनुसार पर नारायणपुर रहा है। और अगर मैं सवाल पूछूं प्रतिशत के हिसाब से तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से मैंने अलग अलग बताया है। 38वां क्वेश्चन, नारायणपुर। सर्वाधिक सिंचित जिला, ये चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से हो चाहे प्रतिशत के हिसाब से हो, जांजगीर चांपा टॉप पे है। 38वां क्वेश्चन, तो ये भी आप याद रखेंगे। और प्रतिशत वाला बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, बताते नहीं हो आप। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राजस्व किस खनिज से प्राप्त होता है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, इसका भी एक बहुत अच्छा ट्रिक मैंने बताया था, काला चाबी करके। काला चाबी, काला चाबी, और वो टीना टॉनी जो भी आप लिखना चाहो जोड़ सकते हो। काला चाबी टीना का, तो टीना से टीन याद रह जाएगा आपको। 5वां नंबर, का से याद रखना कोयला, ला से याद रखना लोहा, चा से याद रखेंगे चूना, बी से याद रखेंगे बॉक्साइट। ये क्रम है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राजस्व किस खनिज से प्राप्त होता है? तो राजस्व की दृष्टि से देखा जाए सबसे पहले पड़ता है कोयला, देन लोहा, फिर चूना, फिर बॉक्साइट, फिर टीना। याद रखेंगे, ठीक है, ये डेटा आप याद रखेंगे। और ये पांचों का मैं जिला भी बता देता हूं। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कौन कौन से अग्रणी जिला हैं? जैसे क से कोयला और क से कोरबा। कोयला उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? कोरबा। लोहा, देख जैसे बोला जाता है ना कि लोहा के चने चबा दिया जाएंगे, तो लोहे के चने चबाओगे तो किससे चबाओगे? दांत से। तो लोहा दंतेवाड़ा। और कई लोगों का दांत मजबूत रहता है तो ऐसा बोलते हैं ना, लोहे जैसा दांत है, तो लोहा ला दंतेवाड़ा। चूना पत्थर, ये बलौदा बाजार है, ये आपको मालूम होगा, यहाँ बहुत सारे चूना फैक्ट्री भी मिल जाएंगी आपको। बस से बॉक्साइट और बस से बलरामपुर, ये अभी अग्रणी जिला हैं। याद रखेंगे, अग्रणी जिला है उत्पादन में। कोयला उत्पादन में कोरबा, लोहा उत्पादन में दंतेवाड़ा, चूना वाले में बलौदा बाजार, बॉक्साइट वाले में बलरामपुर, और टीना वाला का सुकमा है। सर्वाधिक खनिज राजस्व काला चाबी से याद रहेगा कोयला। क्लियर, चलिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना है? तो 12,941। याद रहेगा, 12,941 करोड़, 12,941.33 भी याद रख सकते हो। वानिकी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी में कितना भागीदार रहा? तो 1 का 2 था, 1 का 2 था, ऐसे याद किए थे। वानिकी 1 का 2 मतलब 2.88%। और अगर ग्रोथ पूछे तो ये ग्रोथ है, पिछले साल के हिसाब से ग्रोथ देखा जाए 1.8%। और वानिकी का जीएसडीपी में कितना भागीदार रहा? 2.88%। खनन और उत्खनन क्षेत्र में, खनन और उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी क्या रहा? तो खनन और उत्खनन का 10.52, 10.52 रहा। खनन और उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी 10.52%, 10.52%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43वां क्वेश्चन। भारत में कुल खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना रहा? तो ये 1734, डबल करके बताया था, 1734, 17.34%, 17 है और 34 है, 17.34%। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्या क्रम है? देखो, खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्रम सेकंड है, पहले में उड़ीसा है। कौन? उड़ीसा। सेकंड में छत्तीसगढ़। तो खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? सेकंड। भारत में कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? ये भी सेकंड है। तो पहला कौन है? फिर यही पहला उड़ीसा, पहला उड़ीसा और दूसरा छत्तीसगढ़। 40वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल अनुसार सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र जिला कौन सा है? थ्योरी वाले पोर्शन में इसको हम कवर कराए थे। राजनांदगांव सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल है, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल अनुसार न्यूनतम बोया गया कौन सा है? नारायणपुर है,
रन करके याद रख सकते हो, राजनांदगांव न से नारायणपुर। 47 का डी। छत्तीसगढ़ व उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम व सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुई? क्या बताया था न्यूनतम व सर्वाधिक? 17, 18, 19, 20, 20, 21। ये स्टार्ट हो रहा था 18, 19, फिर ये 18, 19, 18, 19, ये 19, 20 और ये 21, 22। ये डेटा था एक 18, 19, 19, 20 और 21, 22। तो पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम और सर्वाधिक। न्यूनतम रहा 19, 20 वाला, 19, 20 और सर्वाधिक रहा 21, 22 वाला। तो 2019 व 49 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में अन्य की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में अन्य की तुलना में, अन्य मतलब देश वाला बोल लो या भारत देश के साथ कंपैरिजन में, तो कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो। ये डेट याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में अन्य की तुलना में, अगर भारत देश के साथ कंपेयर करे जाए ग्रोथ के मुकाबले में, तो कृषि क्षेत्र था 3 पॉइंट समथिंग % था और भारत देश का 1.88% था। और अगर यही आपस में 3 अलग अलग सेक्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें अलग अलग मद हैं, वैसे अगर पूछा जाए तो उद्योग आप आंसर लेंगे। ठीक, उस दृष्टि से पूछा जाए तो उद्योग आंसर लेंगे। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर विगत 5 वर्षों में किस वर्ष न्यूनतम रहा? तो टॉप और न्यूनतम वाला बता दिया था। एक नंबर वाला कब रहा था? 21, 22 और एक नंबर में 1.71% भी था। और न्यूनतम जिसमें 0 हो गया तो 2020-21 में ये, और कितना था? -0.14%। ये हुए आपके टोटल 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के कंप्लीट। इसके अलावा और किस क्षेत्र पे आप एमसीक्यूज चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि आपको पढ़ाना ही उद्देश्य है हमारा। आप जिन वीडियोस को ज़्यादा लाइक करते हैं, जो सेशन ज़्यादा पसंद आता है, हम उसी प्रकार के वीडियोस बनाते हैं। थ्योरी वीडियो ज़्यादा लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो हम एमसीक्यूज फॉर्मेट ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य क्या है? आप लोग जो पसंद करो, आप जो पढ़ना चाहो हम वही पढ़ाएं। ठीक, तो पढ़ाने का समय लिमिटेड है, मेरे पास भी समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। आप जैसा वीडियो चाहें मैं वैसा वीडियो बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। और आज का सेशन कैसे लगा, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।